हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे अगर आप नोटिफिकेशन बटन प्रेस करते हो तो आज है 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि मैं बहुत संक्षिप्त में लाती हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश की सूची में भारत जितने स्थान पर पहुँच गया है वह है तीसरे। भारत कितने स्थान पर पहुँच गया है? तीसरे स्थान पर। तो भारत का 3rd रैंक है सैन्य खर्च। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख के बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है वह है ऑस्ट्रेलिया। कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाली प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया वह है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़, वहाँ की पॉपुलेशन है और वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ओस्मानिया रीजन की, और वो दुनिया की 6ठी बड़ी कंट्री है। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है वह है मनीषा सिंह। तो करंट अफेयर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है वह है मनीषा सिंह। तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। अमेरिका 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है, 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ कंट्री है और अमेरिका की पॉपुलेशन है 32.82 करोड़ और अमेरिका का कैपिटल है न्यूयॉर्क। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क है उसकी लार्जेस्ट सिटी। तो अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी कौन है? न्यूयॉर्क। और अमेरिका की करेंसी है US डॉलर। और अमेरिका को US से भी कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड अमेरिका से। नेक्स्ट स्लाइड है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुसार 3.6% से घटाकर जितनी फीसदी कर दी है वह है 1.9% कर दी गई है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% घटाकर जितनी फीसदी कर दी है वह है 1.9%, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आर्थिक व्यवस्था बहुत नीचे चली गई है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं वह देश है हमारा भारत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि दवा अभी भारत सरकार बांट रही है, अगले
बहुत सारे अपने पड़ोसी देश को 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। वह देश है हमारा भारत। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। और उसका कैपिटल क्या है? ढाका। नेक्स्ट स्लाइड है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए की जीवन बीमा करने का घोषणा किया है वह है 50 लाख रुपए ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा करने का घोषणा किया है वह है 50 लाख रुपए। तो चलिए देखते हैं असम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। असम की कैपिटल है दिसपुर। फिर असम के गवर्नर का नाम है जगदीप। फिर असम साउथ हमारा 7 सिस्टर में आता है। नेक्स्ट स्लाइड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति के भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर कमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है वह है 30 साल। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासनात्मक समिति के भ्रष्टाचारों के आरोप में बल्लेबाज उमर कमल के क्रिकेटर के सभी प्रारूपों में खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाया है वह है 3 साल। तो चलिए देखते हैं। अनुशासनात्मक क्योंकि वो डिसिप्लिन हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और नेक्स्ट है। हाल ही में जिस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सज़ा दी जाएगी वह देश है सऊदी अरब। हाल ही में जिस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी वह देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में बहुत सख्त कानून होते हैं। वहाँ किसी भी तौर तरीका को उल्लंघन करने से बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। तो चलिए जानते हैं सऊदी अरब की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? रियाद। और सऊदी अरब में लोग हज करने के लिए भी जाते हैं मुस्लिम लोग। और सऊदी अरब की पॉपुलेशन क्या है? 7.6 मिलियन। और सऊदी अरब के किंग का नाम क्या है? जो कि एग्जाम पूछा जाता है, सलमान बिन अब्दुल अजीज़। और सऊदी अरब के करेंसी का नाम क्या है? सऊदी रियाल। तो ये थी इंफॉर्मेशन सऊदी अरब से। नेक्स्ट स्लाइड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए के निवेश नकदी सुविधा की घोषणा की है वह है 50,000 करोड़ रुपए। तो रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है वह है 50,000 रुपये। तो चलिए जानते हैं RBI के बारे में थोड़ा। तो RBI का नाम लेते हुए हमें उसके गवर्नर का नाम याद रखना ज़रूरी है, वो है शक्तिकांता दास। और RBI हमारी कब फॉर्म हुई थी? 1935 आफ्टर द एक्ट ऑफ RBI एक्ट। वो कब हुई थी? 1934 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट स्लाइड है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19
से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वह सरकार है। असम के बाद उड़ीसा गवर्नर ने भी जो भी पत्रकार है कोविड-19 की जो भी हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं उसे बीमा देने के लिए 15 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तो चलिए जानते हैं उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उस उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है? उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेश जी लाल। और उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। और उड़ीसा किस किस स्थलों के लिए फेमस है? कोणार्क, सन टेम्पल, इसी तरह बहुत कुछ। और उड़ीसा की फाउंडेशन कब हुई थी? तो 1935 में। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड उड़ीसा से। और आईसीसी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। और आईसीसी कब फाउंड हुआ था? 1909 में, जून में, 15 जून को। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। और उसके सीईओ कौन है? मानू सहाने। तो ये थी आज 30 अप्रैल जो कि साल का अंत दिन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो संस्करण पसंद आया होगा। और मेरे इस वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह रोज़ आपके